तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गूंज के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि गार्बेज किंग जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। उसके पास हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजन की पावर होती है, जिसकी वजह से हमारा केशिन उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। सिर्फ वहां पर उसका सर दर्द करना शुरू हो जाता है, साथ ही उल्टियां कर रहा होता है और उसके मुंह से ब्लड भी बहना शुरू हो जाता है। तो गार्बेज किंग उसे कहता है कि अब यहाँ पर उन्हीं बेकार लोगों की तरह तुम भी यहीं पर इस तरह मरने वाले हो जिस तरह से वो लोग यहाँ पर मारे गए हैं। और लेकिन हमारा केशिन वहां पर उन लोगों की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि इसने यहाँ पर कुछ इनोसेंट लोगों को मार डाला। यहाँ पर इसने ऐसे लोगों को मार डाला है जो कि यहाँ पर इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं रहे थे। मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता। तो एमसी वैनम उसे कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक कॉकरोच की लाइफ है, मैं यहाँ पर तुम्हें मारना चाहता हूँ लेकिन तुम अभी तक यहाँ पर जिंदा हो। ये काफी हैरान करने वाली बात है कि तुम यहाँ पर मार ही नहीं रहे। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी जो पावर है उसको और ज्यादा बढ़ाना होगा, मुझे अपने पॉइजन के लेवल को और ज्यादा बढ़ाना होगा, तब तुम यहाँ पर मरोगे। और इसी के साथ ही वो कहता है लगता है कि एक और ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। और साथ ही वो अपने पॉकेट के अंदर से अपना लाइटर निकाल लेता है और कहता है तुम्हारा स्टेमिना काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि तुम एक वेपन टाइप यूजर, इसी वजह से तुम्हारी बॉडी की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। और साथ ही वो लाइटर जलाता है। जैसे वहां पर लाइटर जलाता है, इसी के साथ ही वहां पर और भी ज्यादा धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो वो उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करने वाला हूं। तो एमसी वैनम यानी कि गार्बेज किंग जो होता है वहां पर अपने लाइटर को जैसे जलाता है वहां पर बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। और इसी के साथ ही हमारा जो केशिन होता है वहां पर खांसना शुरू कर देता है और कहता है कि अब अचानक से यहाँ पर इतना सारा धुआं कहां से आ गया है और यहाँ पर धुआं कैसे क्रिएट कर रहा है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि यहाँ पर क्या तुम्हें पता है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर हम लोग आग जलाते हैं तो क्या होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर जब आग जलाई जाती है तो आग की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है और उसकी वजह से यहाँ पर ये सारा धुआं क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पर ये बहुत ही खतरनाक गैस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड इतनी खतरनाक गैस है कि ये तुम्हारे ऑर्गन्स को अंदर से पिघलाना शुरू कर देगी। चाहे तुम कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, चाहे तुम्हारी वाइटलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस के सामने तो बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इसी के साथ ही हमारा केशिन जो होता है वो महसूस कर रहा था कि उसकी आंखें वहां पर जलना शुरू हो गई और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर रैशेस हो रहे होते हैं। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर बेहोश हो जाऊंगा। कहीं पर हमारी रांको को दिखाते हैं कि रांको भी छुप कर देख रही होती है और कहती है कि केशिन की हालत काफी ज्यादा खराब है। केशिन वहां पर बच नहीं पाएगा क्योंकि वहां पर बहुत सारा धुआं हो गया है। गार्बेज किंग वहां पर जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है कि ये गार्बेज किंग का पूरा किंगडम है जिसके अंदर यहाँ पर अब दोबारा से पीस आ गया है। मैं इस वक्त अपने इलाके में हूँ, जहाँ पर इस पूरे के पूरे कचरे ढेर का मालिक मैं हूँ। जहाँ पर तुम्हारा वो चेहरा देखना चाहता हूँ जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर एटीट्यूड के साथ भरा हुआ था और तुम यहाँ पर इनोसेंट लोगों की जान का बदला लेना चाहते थे। और इसी के साथ ही वहां पर जो उसका धुआं होता है वो बड़ी तेजी के साथ उड़ना शुरू हो जाता है। तो इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो एमसी वैनम कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। तो सामने की तरफ उसे देखकर काफी हैरानी होती है कि हमारा जो केशिन होता है वो अपने बैट को बड़ी तेजी के साथ स्विंग कर रहा था। वो वहीं पर हवा में आसपास अपने बैट को स्विंग कर रहा था जिसकी वजह से धुआं जो होता है वो उड़ रहा होता है और धुआं उड़कर वहां पर साइड के ऊपर जा रहा होता है। तो गार्बेज किंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये अपने बैट को घुमाकर इसके स्विंग के अंदर इतनी हवा कैसे हो सकती है कि वो आसपास के सारे धुएं को उड़ा रहा है। थोड़ी देर के बाद हमारा केशिन जो होता है वहां पर धुएं को उड़ा देता है और सारे का सारा धुआं जो होता है वहां पर उसके पास से क्लियर हो जाता है। यहां तक कि उस धुएं के उड़ने का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एमसी वैनम के चेहरे के ऊपर जब वो धुआं पड़ता है तो वो कहता है कि इसके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर कैसे हो सकता है कि ये मेरी गैस वाले धुएं को इतनी तेजी के साथ कैसे उड़ा रहा है। तो इसी के साथ हमारा केशिन अब आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है अब जबकि मैंने यहाँ पर इस धुएं को उड़ा दिया है तो अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। मैं यहाँ पर अपने बैट को घुमाकर इसको इतनी तेजी के साथ स्विंग करूंगा कि एक टॉर्नेडो बना दूंगा जिससे आसपास का सारा धुआं यहाँ पर से उड़ जाएगा और उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। और वो अपना बैट उसकी तरफ करता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। इसी के साथ गार्बेज किंग उसे कहता है कि अगर तुम एक बार में यहाँ पर नहीं मरे तो मैं दोबारा गैस को रिलीज कर सकता हूँ। फिर से अपने हाथ में लाइटर पकड़ता है और उस लाइटर को वहां पर जलाने लगता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा केशिन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और अपने बैट को घुमाकर उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से उसकी पसलियों के ऊपर वो बैट घूमता है। लेकिन एक ही अटैक के साथ एमसी वैनम का काम तमाम हो जाता है। वो कहता है कि इसका बैट इतना स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है, इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मेरी पसलियों को हिट किया और मेरी सारी पसलियां अंदर से टूट चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि अब मैं यहाँ पर इसकी और ज्यादा हिट्स को फेस कर पाऊंगा। और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जब वो गिर जाता है तो हमारा केशिन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर इनोसेंट लोगों की जान ली है, तुम्हें तो यहाँ पर अगर 1000 बार भी मारूंगा तब भी कम है, तुम्हें यहाँ पर अब मरना होगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली तुम्हारे सर के ऊपर हिट करने वाला हूँ। तो वो उसके सामने माफी की भीख मांगना शुरू कर देता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मेरे पास मेरा क्रेडिट कार्ड है, अगर तुम चाहो तो मेरा क्रेडिट कार्ड रख सकते हो, उसके अंदर बहुत सारे पैसे भी हैं। तो हमारा जो केशिन होता है उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी इस बेकार लाइफ का इस दुनिया में
में कोई मूल्य नहीं है और चाहे तुम यहाँ पर कितने पैसे क्यों ना दे दो, तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इसी के साथ ही हमारा केशिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारकर बहुत ज्यादा खुशी महसूस करूंगा। तुम्हारे जैसे कचरे को जिसने यहाँ पर इनोसेंट लोगों की जान ली है उसका तो यहाँ पर मरना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें मैं इस तरह से मारूंगा कि तुम्हारा जो कचरे वाला दिमाग जो है जिसके अंदर गोबर भरा हुआ है वो यहाँ पर पूरे ग्राउंड के ऊपर फैला पड़ा होगा। ये बात सुनने के बाद एमसी वैनम कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। और इसी के साथ हमारा केशिन अपना बैट लेकर आगे बढ़ता है, जाकर उसके सर के ऊपर अपने बैट से अटैक करता है। एक अटैक करने के बाद उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स करता है, अपने बैट के साथ उसके सर के ऊपर इतनी बार मारता है कि उसका सर खुल जाता है और वहीं पर मर जाता है। तो एमसी वैनम जो होता है वहीं पर कचरे के ढेर में गिरकर मर जाता है। तो हमारा केशिन कहता है कि तुम यहीं पर इसी कचरे के ढेर के अंदर गिरने के लायक थे। और इसी के साथ उसका और भी उसे मिल जाता है और उस ऑर्ब को ऑब्जर्व करने के बाद हमारे केशिन के पास दिखाता है कि उसके पास तकरीबन 1030 पॉइंट्स हो चुके हैं, यानी कि 1000 से ज्यादा पॉइंट्स उसने कलेक्ट कर लिए हैं। तो रांको उसके पास आती है और उसे कहती है कि बहुत ज्यादा अमेजिंग, तुमने तो यहाँ पर इस कचरा मैन को भी हरा दिया। तो हमारा जो केशिन होता है उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर इन पॉइंट्स के बारे में कुछ पता है कि ये पॉइंट्स क्या हैं। और इसी के साथ ही पीछे से काइडो निकल कर आ जाता है। तो जब काइडो वहां पर आता है तो काइडो से कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर एमसी वैनम को मार दिया, लगता है कि यहाँ पर कोई वेपन टाइप का यूजर है और तुम्हारे पास तो एक मेटल बैट है। क्या तुम सिर्फ और सिर्फ एक मेटल बैट से यहाँ पर एमसी वैनम को मार सकते हो? तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए, तुमसे फाइट करके मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो हमारा जो केशिन होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अब तुम कौन हो। तो वो कहता है कि जो भी यहाँ पर मेरी टेरिटरी के अंदर आकर इस तरह की कोई काम करेगा और मेरे ऑर्डर्स को अनफॉलो करेगा, मैं यहाँ पर उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। केशिन उसकी आंखों की तरफ देख रहा होता है कि उसकी आंखों का कलर ब्लू होता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये भी एक एबिलिटी यूजर है और ये एक बीस्ट शिफ्टर है। मेरी इंस्टिंक्ट्स मुझे ये क्यों बता रही है कि ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है, यानी कि मुझे यहाँ पर इससे दूर रहना चाहिए। हालांकि मैं पहले यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट शिफ्टर्स को मार चुका हूँ। और इसी के साथ ही वो अपनी बीस्ट पावर को रिलीज करता है। जैसे काइडो वहां पर अपनी बीस्ट पावर्स को रिलीज करता है, इसी के साथ उसकी वहां पर स्क्विड की तरह बहुत सारे टेंटिकल्स निकल आते हैं, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी यहाँ पर ह्यूमनॉइड फॉर्म में होती है। तो उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। हमारा केशिन उसकी बीस्ट पावर्स को रिलीज होते हुए देखकर समझ जाता है और कहता है कि ये कोई नॉर्मल सा बेस शिफ्टर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल ह्यूमनॉइड बेस शिफ्टर है। फ्रांको से कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि मैंने गली में एक बंदे को देखा था जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ बेस था, उसने वहां पर बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी, ये वही है, मैंने इसी को वहां पर देखा था। तो काइडो हमारे केशिन से कहता है तो क्या हम लोग यहाँ पर अपनी फाइटिंग को स्टार्ट करें। और इसी के साथ ही दोनों की फाइट अब यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। हमारे केशिन को ना चाहते हुए यहाँ पर काइडो से फाइट करनी ही पड़ेगी। तो काइडो आगे बढ़ता है और उसे अपने बारे में बताता है और उसे कहता है कि मेरा नाम काइडो है और मैं एक बीस्ट शिफ्टर हूँ, मेरे पास यहाँ पर स्क्विड की पावर है, लेकिन मैंने यहाँ पर बाकी सभी बीस्ट शिफ्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स को इकट्ठा किया और अपनी बीस्ट शिफ्टिंग एबिलिटी जो थी उसको फुल लेवल पर एनहांस किया हुआ है, यानी कि इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो बीस्ट पावर्स हैं वो फुल लेवल पर एनहांस हो चुकी हैं, इसी वजह से लेवल अप हो चुकी हैं और तुम मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाओगे। लेकिन हमारा जो केशिन होता है वो अपना मेटल बैट लेकर वहां पर उससे फाइट करने के लिए रेडी होता है। रांको से कहता है कि रांको जल्दी से जाकर पीछे छुप जाओ, तुम्हें यहाँ पर से जाकर छुपना होगा। तो वो उसे कहती है लेकिन मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तो केशिन चलाकर उसे कहता है दफा हो जाओ यहाँ पर से, मैंने कहा कि जाकर कहीं पर छुप जाओ। तो वो जल्दी से भागती हुई पीछे चली जाती है। तो काइडो से कहता है कि तुम तो यहाँ पर बिल्कुल एक हीरो की तरह एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने उस लड़की को वहां पर से भगा दिया तो वो लड़की जिंदा बच पाएगी? नहीं, वो लड़की नहीं बच पाएगी, पहले तुम यहाँ पर मरोगे, उसके बाद मैं उस लड़की को ढूंढकर उसको मार डालूंगा। और इसी के साथ ही हमारा केशिन जो था अपना बैट लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे अटैक्स को कैसे ब्लॉक कर पाते हो। यहाँ पर तुम्हारे स्क्विड के टेंटिकल्स की सुशी बना दूंगा। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और अपने बैट के साथ उसके ऊपर हिट लगाता है, लेकिन क्योंकि स्क्विड के टेंटिकल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, वहां पर उसके बैट को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेते हैं। यहाँ पर काइडो और हमारे केशिन की फाइट जो है ये काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि काइडो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से इन दोनों की फाइट स्पेशल कह रहा हूँ। इस फाइट को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पर एपिसोड 07 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।